नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं विक्रम ढिल्लन आज आपके सामने भारत के एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करने जा रहा हूं जिन्हें स्वयं किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं हम एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्हें भारत का पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री के बजाय एक किसान नेता या किसानों के मसीहा के रूप में जिन्हें क्या किया जाता है, जाना जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह की। ठीक है, चौधरी चरण सिंह का नाम तो वैसे आप लोगों ने काफी सुना ही होगा। भारत के क्या रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं। और सबसे बड़ी जो विशेषता थी कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने एक बार भी लोकसभा का क्या नहीं किया, सामना नहीं किया। यानी कि मेरा कहने का अर्थ यह है कि राजनीति विज्ञान की भाषा में बात करें तो एक बार भी अपने कार्यकाल में ये क्या नहीं गए, लोकसभा की किसी बैठक में इन्होंने क्या नहीं लिया, भाग नहीं लिया। एज ए प्राइम मिनिस्टर इन्होंने क्या नहीं लिया, लोकसभा की किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में अपन कि सबसे पहले तो बात करते हैं अपन इनके जन्म की। जन्म 23 दिसंबर 1902 कहां पर हुआ, नूरपुर उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु हुई 29 मई 1987 नई दिल्ली में। ठीक है, ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें नहीं है, लेकिन हम इनके जीवन के बारे में कि कैसा इनका जीवन रहा। दोस्तों, अपन बात करें सादा जीवन, उच्च विचार, अनुशासित, असाधारण व्यक्तित्व के धनी, गरीबों, दलितों और पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज क्या है, पुण्यतिथि है। ठीक है दोस्तों, ये इसी वजह से आज आपके सामने इस टॉपिक को मैं लेकर आया हूं कि इनकी मृत्यु कब हुई, आज ही के दिन, और कब, 1987 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। एक साधारण गरीब परिवार में जन्मे, लेकिन अपने अदम्य साहस के बलबूते इन्होंने भारत में वो छवि बनाई कि आज पूरा भारत इन्हें किसानों का क्या कहता है, मसीहा। दोस्तों, इन्होंने क्रांतिकारी नारा दिया। क्रांतिकारी नारा क्या दिया कि जो जोतेगा और जो बोएगा वही जमीन का क्या होगा, मालिक होगा। ठीक है, इससे पहले क्या करते थे, किसान दूसरों की जमीन बोते थे, लेकिन इन्होंने क्या सुधार किया कि जो जोतेगा, जो बोएगा वही किसान क्या होगा, जमीन का क्या होगा, मालिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हें शत शत नमन, कोटि कोटि नमन करते हैं। हम चौधरी चरण सिंह को याद करते हैं और चौधरी चरण सिंह के जो राजनीतिक जीवन है उसकी शुरुआत की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। देखिए, इन्होंने अपने जीवन में वकालत की, एक वकील के रूप में अपना कार्य शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे ये गांधी जी के विचारों से क्या हुए, प्रभावित हुए। यहां मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो गांधी टोपी है, स्वतंत्रता के पश्चात जो अधिकतर नेता थे उन्होंने गांधी टोपी का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। लेकिन जो चौधरी चरण सिंह जी हैं, इन्होंने उस गांधी टोपी को आजीवन त्याग नहीं किया। यानी कि हमेशा गांधी टोपी का इनके द्वारा क्या किया गया, प्रयोग किया गया। 1927 में इन्होंने वकालत की और एक बैरिस्टर के रूप में अपना क्या किया, जीवन प्रारंभ किया। ठीक है, लेकिन ये किस तरीके से राजनीति में आए कि वकील से इनका झुकाव राजनीति में किस तरफ हुआ, तो बात करते हैं कि मैंने अभी बताया कि गांधी जी के विचारों से बहुत अधिक क्या थे, प्रभावित थे। तो देखो 1929 का कांग्रेस का क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, इस अधिवेशन से इन्होंने अपने क्या की, राजनीतिक पारी की क्या की, शुरुआत की। तो हम यो कह सकते हैं कि इनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत किसके साथ हुई, कांग्रेस पार्टी के साथ इनकी राजनीतिक जीवन की क्या हुई, शुरुआत हुई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 1930 महात्मा गांधी जी द्वारा क्या किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। ठीक है, तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने क्या किया, नमक बनाकर कानून को तोड़ा, जिसके कारण इन्हें क्या जाना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, इसके बाद अपन ने बात की 1940 गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या चलाया गया, आंदोलन चलाया गया। और इसमें भी इनके द्वारा क्या लिया गया, भाग लिया गया। इस तरीके से इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की क्या की, शुरुआत की। भारत जब आजाद हुआ, कब, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री कौन बने, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये जवाहरलाल नेहरू के हमेशा से क्या रहे थे, विरोधी रहे थे।
ध्यान रखना कि जो चौधरी चरण सिंह थे ये हमेशा किसके विरोधी रहे हैं? पंडित जवाहरलाल। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा किसानों के विकास के लिए कई कार्य किए गए, कई योजनाएं बनाई गई, तो उनका विरोध हमेशा किसने किया? चौधरी चरण सिंह ने। क्यों? क्योंकि चौधरी चरण सिंह गांव में प्रत्येक किसान से क्या थे? जुड़े हुए थे, गांवों की पृष्ठभूमि से आते थे और किसानों को अच्छी तरह से क्या करते थे? समझते थे। तो चौधरी चरण सिंह का क्या कहना था कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू किसानों की वास्तविक स्थिति से क्या नहीं है? अवगत नहीं है। इनका कद इतना बड़ा था भारतीय राजनीति में कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपनी किसानों के लिए चलाई गई कई योजनाओं को इनकी वजह से क्या करना पड़ा था? बंद करना पड़ा था। क्योंकि उसका कारण यही था कि इनका किसानों से डायरेक्ट क्या था? जुड़ाव था। ठीक है, तो इस प्रकार इनकी क्या होती है? भारतीय राजनीति में क्या होता है? जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, इससे भारतीय राजनीति में इनका क्या हुआ? प्रवेश हुआ। और ध्यान रखना, आज ही के दिन 29 मई को इनका नई दिल्ली में क्या हुआ था? देहांत हुआ था। किसानों के मसीहा और किसानों के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले चौधरी चरण सिंह को आज हम क्या करते हैं? कोटि कोटि नमन करते हैं। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में। भाई उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, यूपी के क्या थे? रहने वाले थे। तो ध्यान रखना 1952 में इन्होंने उत्तर प्रदेश में क्या किया? भूमि सुधार का क्या किया? इन्होंने कार्य किए। इनके द्वारा क्या किए गए? भूमि सुधार के कार्य किए गए। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के कई बार क्या रहे? विधायक भी रहे और यहां से बाद में क्या बने? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। उत्तर प्रदेश के क्या बने? मुख्यमंत्री बने। तो अभी तक तो देखो ये कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस के साथ ही अपना राजनीतिक जीवन क्या कर रहे थे? व्यतीत कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ? जब ये 1967 में इन्होंने कांग्रेस का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। ठीक है, कांग्रेस से क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। और ये 1970 में जब यूपी के क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। तब क्या हुआ? यूपी में इंदिरा गांधी के कहने पर क्या लगा दिया गया? अनुच्छेद 356 के तहत क्या लगा दिया गया? राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। कहते हैं बिना कारण ही क्या लगा दिया गया? राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, जिसके कारण इंदिरा गांधी से इनके क्या हो गए? मतभेद हो गए। इंदिरा गांधी से इनके क्या हो गए? मतभेद हो गए। ठीक है भाई, 1970 में इनकी सरकार थी, सरकार को अपना पद से त्याग पत्र देना पड़ा, जिसके कारण जवाहरलाल नेहरू के पहले विरोधी थे और अब किसके विरोधी हो गए? इंदिरा गांधी के भी क्या हो गए? यहाँ पर विरोधी हो गए। ठीक है, इसके बाद देखो भारतीय राजनीति में क्या हुआ? इन्होंने धीरे धीरे भारतीय राजनीति में जब ये मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद इन्होंने अपना रुख किसकी ओर किया था? दिल्ली की ओर किया था। और उस समय दिल्ली में किसका? जेपी जयप्रकाश नारायण का क्या था? बोलबाला था। तो जयप्रकाश नारायण ने यहां क्या लगा रखी थी? संपूर्ण क्रांति। ठीक है, समग्र क्रांति क्या चल रही थी? पूरे भारत में चल रही थी। तो चौधरी चरण सिंह ने इनका क्या किया? सहयोग किया। इसके बाद अपन बात करते हैं 25 जून 1975 क्या हुआ था? आप लोग समझते हैं। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा क्या कर दिया गया? किसकी घोषणा कर दी गई? राष्ट्रीय आपातकाल। किस आधार पर? आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की क्या कर दी गई? घोषणा कर दी गई, जिसका इन्होंने विरोध किया। इनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ महीने इन्हें क्या बिताने पड़े? जेल में बिताने पड़े। जेल से छूटने के बाद इन्होंने क्या किया कि भाई 1977 में क्या हुए? चुनाव हुए। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि 1977 में क्या हुए? भैया इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, इंदिरा गांधी को अपने पद से क्या देना पड़ा था? त्याग पत्र देना पड़ा था। 1977 में चुनाव हुए। ठीक है, और इन चुनावों में कौन सी पार्टी की? जनता पार्टी की क्या बनी? सरकार बनी। और प्रथम गैर कांग्रेसी कौन? यानी कि भाई कांग्रेस से थे मोरारजी देसाई, लेकिन कांग्रेस से बाहर निकलकर क्या बने थे? प्रधानमंत्री, या यूं कहते हैं प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी। और इसमें प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई भारत के क्या बने? प्रधानमंत्री बने। और चौधरी चरण सिंह क्या बने? उप प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह भारत के क्या बने? उप प्रधानमंत्री बने। साथ के साथ ही इन्हें क्या बनाया गया? गृह मंत्री भी बनाया गया। ध्यान रखना कि जो मोरारजी देसाई की सरकार थी इसमें उप प्रधानमंत्री भी रहे और क्या रहे? गृह मंत्री भी
रहे। इसके अलावा बात करें कि इन्होंने अपने वित्त मंत्री, ये सरकार में किसके रूप में भी रहे, वित्त मंत्री के रूप में रहे, और इन्होंने किसकी स्थापना की, नाबार्ड की क्या की, स्थापना की। किसकी स्थापना की, नाबार्ड की भी इन्होंने स्थापना की, यानी ग्रामीण विकास के लिए किसकी, नाबार्ड की क्या की, स्थापना की। लेकिन देखो क्या था कि जनता पार्टी विभिन्न दलों को मिलकर क्या कर रही थी, सरकार चला रही थी, और इन दलों के मध्य अपने अपने क्या थे, हितों को लेकर टकराव था। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ समय पश्चात, ठीक है, क्या हो गई, मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। जनता पार्टी क्या था, जो बीजेपी, वर्तमान में बीजेपी है, इनकी जो पार्टी थी, ठीक है, इनकी दोहरी सदस्यता को लेकर क्या हो गया था, विवाद हो गया था, जिसके कारण क्या होना पड़ा, मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा। और क्या हुआ कि इंदिरा गांधी द्वारा बाहर से क्या दिया गया, या कांग्रेस द्वारा बाहर से क्या दिया गया, समर्थन दिया गया। और समर्थन दिए जाने के कारण भारत के प्रधानमंत्री, कब की बात कर रहे हैं अपन, 28 जुलाई 1979 भारत के प्रधानमंत्री कौन बने, चौधरी चरण सिंह। भारत के प्रधानमंत्री कौन बने, चरण सिंह भारत के क्या बने, प्रधानमंत्री बने। ठीक है, और इन्हें क्या दिया गया था, बाहर से समर्थन दिया गया था। अब बाहर से समर्थन दिया गया था तो सीधी सी बात है, इन्हें क्या करना पड़ेगा, अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। और उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे, भारत के क्या थे, राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे वो कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, तो इन्होंने इनको कितने दिन का, 13 दिन का क्या दिया गया, समय दिया गया कि आप क्या करो, अपना बहुमत साबित करो। लेकिन क्या हुआ, कुछ ही समय पहले, जिस दिन बहुमत साबित करना था उससे एक दिन पहले ही इंदिरा गांधी ने कुछ शर्तें रखी इनके सामने, और सीधी सी बात थी कि ये दृढ़ निश्चयी थे, असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे, तो इंदिरा गांधी की शर्तों को मानने से इन्होंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक है, इनकार कर दिया तो इंदिरा गांधी ने एक दिन पूर्व ही अपना समर्थन, यानी कि लगभग 19 अगस्त को अपना समर्थन वापस लेने की क्या कर दी, घोषणा कर दी, और 20 अगस्त को लगभग इनको क्या दिया गया था, अपना बहुमत साबित करने का समय दिया गया था। अब इसके कारण सरकार क्या आ गई, अल्पमत में आ गई, सरकार क्या आ गई, अल्पमत में। और 14 जनवरी 1980 को इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। और जो त्याग पत्र देने से पूर्व क्या हुआ कि भाई इन्हें पता था कि अगर अपन त्याग पत्र दे देंगे तो कोई और व्यक्ति प्रधानमंत्री के दावेदार पद के लिए क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तब ऐसी स्थिति में इनके द्वारा किसकी, मध्यावधि चुनावों की भी क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई, मध्यावधि चुनावों की घोषणा कर दी गई। इस प्रकार इनका प्रधानमंत्री का जीवन काल क्या हुआ, समाप्त हुआ। फिर चुनाव हुए, ठीक है, और कांग्रेस पार्टी दोबारा चुनाव जीती और इंदिरा गांधी भारत की क्या बनी, प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे ये भारत के 5वें नंबर के क्या रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं। ध्यान रखना दोस्तों, कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, 5वें नंबर के क्या रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं। मैंने इनके बारे में बताया, इनका जीवन बिल्कुल क्या था, साधारण जीवन था। इनका जीवन कैसा था, साधारण जीवन था। देखो दोस्तों, इनके पास एक तो पुरानी सी क्या थी, एम्बेसडर कार थी। ठीक है, आपने देखी होगी प्राचीन समय में नेताओं के समय यही कार हुआ करती थी, तो इन्होंने आजीवन किसी लग्जरी कार का उपयोग नहीं किया, इसी एम्बेसडर कार से ये क्या किया करते थे, घुमा करते थे। इन्होंने विमान यात्रा का भी हमेशा विरोध किया। ठीक है, और हमेशा दिल्ली से लखनऊ आने जाने के लिए ये किसका प्रयोग करते थे, ट्रेन का क्या करते थे, उपयोग करते थे। यानी कि बिल्कुल साधारण जीवन था इनका, जीवन क्या था, बिल्कुल साधारण जीवन। तो भारत के इस पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के जीवन के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाले इस नेता को आज हम कोटि कोटि क्या करते हैं, नमन करते हैं। धन्यवाद।